छोटा लड़का गलती से स्याही की बोतल गिरा बैठा और जल्दी से अपनी आस्तीन से उसे पोंछने लगा। यह देखकर शिक्षक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। लड़के ने अनजाने में ही एक ऐसी पर्वतीय दृश्य चित्रकारी बना दी जो किसी राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं थी। इसके चलते उसने राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत लिया। लड़कियों ने भी अब उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद आई एक गणित परीक्षा। लड़का एक भी सवाल हल नहीं कर पाया तो उसने रबर फेंककर उत्तर यादृच्छिक ढंग से चुनने का तरीका अपनाया। हैरानी की बात यह रही कि सारे उत्तर सही निकले और उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई। सत्र के अंत में उसने फैसला किया कि वह अब सादा जीवन जिएगा। उसे लगा था कि किस्मत में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वयस्क जीवन में उसे और भी जबरदस्त सफलता मिली। उसने रियल एस्टेट जैसे बेहद कठिन क्षेत्र को चुना, लेकिन ग्राहक इतने आने लगे कि कुछ तो दर्जनों मकान एक साथ खरीदने लगे सिर्फ उसे वापस लाने के लिए। साथियों की आजीविका न छीने, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और घर लौट गया। चलते चलते एक लॉटरी टिकट खरीद ली और वह भी जैकपॉट निकल आया। बारिश के दिनों में जहां लोग टैक्सी नहीं पकड़ पाते, वह बस हाथ हिलाता और दर्जनों गाड़ियां रुक जाती। हालांकि उसकी जिंदगी सबको ईर्ष्या करने वाली लगती थी, अफांग इस सब से ऊब चुका था। गुस्से में उसने आसमान को कोसते हुए कहा, अगर भगवान सच में है तो मुझे बिजली से मार दो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आकाश से वाकई बिजली गिरी और वह एक भागते अपराधी पर गिरी। अफांग को कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मिल गया। यह देखकर वह इतना क्रोधित हुआ कि संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। मठ में जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो सभी लोग अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध रह गए। तभी वहां प्रधान भिक्षु आया और अपनी आस्तीन लहराई और अफांग तुरंत ताश के खेल की प्रतियोगिता में पहुंच गया। हाथ में अच्छी पत्तियां थीं। उसने सोचा, लगता है ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही उसने खेलने की तैयारी की, सामने के खिलाड़ी बेहद कमजोर निकले। एक ही बम से वह चारों ओर बिखर गया। फिर अचानक वह सोचने लगा और खुद ही हंसने लगा।